रात का समा था। चांद आधा रोशन आधा उदास। शहर के कोने में हवा ठंडी थी और हर सांस के साथ कुछ पुरानी यादें चल रही थीं। वहां उस अंधेरी गली के एक कोने में पत्थर की दीवार से टेक लगाए बैठा था एक चोर, अजान। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आंखों में ऐसे दुख छुपे थे जैसे वो भी रोशनी के लिए तरसता हो। लोगों के लिए वो सिर्फ एक चोर था, पर अपने लिए वो एक इंसान था जिसका नसीब चोर बन गया था। उसने अपने हाथ देखे, काले, जख्मी, और धीरे से बोला, ये हाथ रोज किसी का हक छींटे हैं, पर इन्हें कब मिलेगा अपना हक? उसके दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ भूख थी, दूसरी तरफ इंसाफ, पर भूख हमेशा जीत जाती थी। उस रात भी जब हवा ज्यादा ठंडी थी और चांद छुप छुप कर देख रहा था, अजान ने फैसला लिया, आज भी चोरी करनी पड़ेगी। वो छुपकर एक पुराने महल की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कता था, लेकिन वो चलता रहा जैसे जिंदगी ने उसे और कोई रास्ता दिया ही ना हो। दरवाजा पुरानी लोहे की कराह के साथ खुला। अंदर सन्नाटा था, बस हवा थी जो पुरानी दीवारों से टकराकर रो रही थी। अजान ने अपने कदम संभाले और धीरे से कमरे में घुस गया। वहां एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए सो रही थी। उसके पास एक तस्बीह रखी थी जिसे चांदनी ने छुआ था। अजान ने तस्बीह देखी, हाथ बढ़ाया, लेकिन बीच में उसका दिल बोल उठा, ये तस्बीह उनके हाथ की रोशनी है और तू अंधेरे का आदमी है अजान। उसने तस्बीह वहीं छोड़ दी। फिर उसकी नजर एक छोटी लकड़ी की पेटी पर गई। उसने ढक्कन उठाया। अंदर कुछ पुराने सिक्के थे। अजान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, लगता है गरीबों के घर भी मुझे पहचान गए हैं। जैसे ही वो पलटने लगा, उस माँ की आंखें खुल गईं, पर उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सुकून, एक दर्द, एक समझ। वो धीरे से बोली, बेटा, अगर चोरी से जिंदगी बनती तो दुनिया का हर आदमी अमीर होता। ये लफ्ज अजान के दिल के अंदर जाकर बस गए। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने पेटी जमीन पर रख दी और बिना कुछ कहे भाग गया। उस रात वो नहीं सोया। उसने सिर्फ चांद को देखा और बोला, तू भी आधा है जैसे मैं, आधा इंसान, आधा पापी। हवा ने उसके आंसू सुखाए, पर उसके दिल का बोझ और गहरा हो गया। उसने सोचा, शायद चोर मैं नहीं, मेरी मजबूरी है। सुबह का वक्त था। चांद छुप गया था, मगर अजान के दिल का अंधेरा अब तक जिंदा था। उसने रात भर कुछ नहीं खाया। बस एक ही सवाल दिल में गूंजता रहा, वो माँ ने ऐसे क्यों बोला जैसे मैं उसका बेटा हूं? हर लफ्ज उसके दिमाग में गूंज रहा था। वो तस्बीह, वो माँ का चेहरा, सब उसके जहन में कैद हो गया था। अगली रात जब वो फिर से उसी गली से गुजरा तो उसने देखा कुछ लोग मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे। उसके अंदर से एक आवाज आई, तेरे और इनमें क्या फर्क है? उसने सोचा, अगर वो माँ ठीक कह रही थी तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जहां चोरी ना हो, लेकिन जिंदगी चल सके। 2 दिन वो भूखा रहा, लेकिन किसी से कुछ नहीं चुराया। उसके दिल में पहली दफा सुकून था, पर पेट खाली था। एक दिन उसने देखा एक छोटी सी लड़की फूल बेच रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन कपड़े फटे हुए थे। अजान उसके पास गया और बोला, तू ये फूल बेचकर क्या कमा लेती है? लड़की बोली, थोड़ा सा, पर मुझे सुकून मिलता है। मैं किसी का छीन के नहीं, मुस्कुरा के लेती हूं। उस बात ने अजान को हिला दिया। वो रात भर सोचता रहा, मैं छोटा सा भी काम कर लूं, लेकिन किसी के आंसुओं का बोझ न लूं। अगली सुबह उसने बस स्टेशन के आसपास फूल तोड़ने शुरू किए और लोगों को फूल देते हुए कहता, ये खुशबू मेरी तरफ से, अगर पसंद आए तो दुआ देना। लोग मुस्कुराते, कुछ पैसे देते, कुछ दुआएं। अजान को लगा जैसे पहली बार जिंदगी ने उसके कंधों से बोझ उतारा हो। दिन बीतते गए, फूल उसका रोजगार बन गए। वो चोर अब लोगों की दुआओं में आने लगा। बच्चे उसे फूल वाला भैया कहते और वो हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सुकून महसूस करता। एक दिन वही अमीर आदमी जिससे उसने पहली बार चोरी करने की कोशिश की थी, बस स्टेशन पर आया। उसने अजान को देखा। अब वो वही चोर नहीं लगता था। कपड़े साफ, आंखों में रोशनी। अजान ने आगे बढ़कर उस आदमी को एक फूल दिया और बोला, ये मेरी तरफ से आज का सबसे अच्छा। अमीर आदमी ने फूल लिया, मुस्कुराया और बोला,
लगता है तू भी अब बिजनेस समझने लग गया है। अंजन हंस पड़ा, लेकिन उसके दिल में वो लफ्ज गूंज गया, बिजनेसमैन। उस रात उसने फिर से सोचा, मैं सच में कुछ कर सकता हूं। शायद मेरी जिंदगी का मतलब चोरी नहीं, मेहनत है। उस दिन से उसने अपने छोटे फूल बेचने वाले काम को एक छोटी दुकान में बदलने की सोच ली। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग उसके मददगार बन गए। 6 महीने बीत गए। अजन अब एक छोटी सी शॉप का मालिक था, जहां फूलों की खुशबू रोज बिकती थी और लोग कहते, इसके फूल सिर्फ खुशबू नहीं, दुआ ले जाते हैं। लेकिन जिंदगी आसान नहीं होती। एक दिन कुछ चोर उसकी दुकान लूटने आए। अजहान ने उन्हें पहचाना। वो उसके पुराने दोस्त थे जिनके साथ वो कभी चोरी करता था। उन्होंने कहा, तू अमीर बन गया है, हमें भूल गया? अजहान बोला, मैं तुम्हें नहीं भूला, बस वो जिंदगी छोड़ दी जिसमें रोशनी नहीं थी। उन्होंने उसे धमकाया, पर अजहन ने हाथ जोड़ दिए, जो चाहिए ले जाओ, पर मेरी ईमान मत छीनो। वो चले गए, लेकिन उस रात अजहन टूट गया। उसने दुकान बंद की और फिर से वही बस स्टेशन गया जहां वो कभी भीख मांगता था। वो बेंच पर बैठा और बोला, या अल्लाह, मुझे फिर से मत गिरा देना, मैं फिर से चोर नहीं बनना चाहता। हवा ने फूलों की खुशबू उसके पास लाई और उसने महसूस किया, शायद अल्लाह उससे कह रहा है, जो रोशनी मिलती है वो कभी अंधेरे में नहीं मिलती। कुछ महीने बाद एक बड़ा बिजनेसमैन बस स्टेशन पर आया, सूट पहना हुआ, हाथ में ब्रीफकेस। उसके पास एक कार खड़ी थी। वो वहीं अजहान था। उसने लोगों को फूल दिए, कुछ पैसे बांटे और धीरे से एक बेंच पर बैठ गया। तभी एक और अमीर आदमी उसके पास आया, वही आदमी जिसने उसे पहली दफा तस्बीह वाली मां के घर देखा था। अनजान ने मुस्कुराकर सलाम किया। अमीर आदमी हैरान होकर बोला, मुझे लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। अनजान हंसा और बोला, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार चोर था, दूसरी बार फूल बेचने वाला और अब एक बिजनेसमैन। अमीर आदमी मुस्कुराया, लगता है मेरी बात ने तुझे बदल दिया। अजन ने कहा, सिर्फ आपकी बात नहीं, उस मां की दुआ और मेरी रूह की पुकार ने मुझे इंसान बना दिया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, अल्लाह, शुक्रिया कि तूने मुझे चोरी से इज्जत तक ला दिया। फूलों की खुशबू उसके आसपास फैल गई और उस रात चांद पूरा था, जैसे अजान का दिल पूरा हो गया हो। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अपनी सोच बदलता है। चोरी से रोटी मिलती है, लेकिन इज्जत सिर्फ मेहनत से।